मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान नेताओं से की अपील, कृषि कानूनों को लेकर भ्रम न फैलाएं। अगर कोरोना के मामलों में कमी बनी रही तो दी जा सकती है अतिरिक्त छूट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल न करें स्टेरॉयड। सरकार रेमडेसिविर व अन्य दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत। ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने कसी कमर। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 20 बेड की क्षमता वाले वार्ड तैयार। दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। और कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनी गरीब लोगों के लिए वरदान। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं खरीद का लगभग 15,598 करोड़ रुपए की धनराशि का किसानों को भुगतान किया गया है। चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि फसलों के भुगतान में 72 घंटों से ज़्यादा समय लगने पर प्रदेश के किसानों को लगभग 77 लाख रुपए की धनराशि का ब्याज के रूप में वितरण किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीजन में सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहा और 7 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त सरसों की खरीद हुई। 15,598 लगभग 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट चारों विभागों द्वारा पुश कर दी गई है। बार है देश के अंदर अगर फार्मर की पेमेंट डिले करी गई तो उसको 9% इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट दी गई और जिसके अंदर लगभग 77 लाख रुपया एडिशनल हमने उन फार्मर्स को दिया है जिनकी पेमेंट डिले कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण हुई या फिर किसी अधिकारी के वजह से हो। और खुशी की बात है कि 4650 रुपये एमएसपी के बदले इस बार हमारी मंडियों में 7275 रुपये 7275 रुपीज पीक का सरसों का रेट गया है। ये मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ने से फार्मर को फायदा मिला। उप मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे कृषि कानूनों को लेकर भ्रम न फैलाएं। उन्होंने कहा कि आज मंडियों में किसानों को फसलों का एमएसपी से ज़्यादा भाव मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसान नेताओं को बातचीत के लिए कई बार निमंत्रण दिया जा चुका है, लेकिन वे बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन पर कहा कि अगर इसी तरह कोरोना के मामले कम होते रहे तो इसके अगले चरण में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है, जिसे लेकर एसोचैम और अन्य संस्थाओं से भी चर्चा की जा रही है। केंद्र सरकार को मैंने भी लिखित में प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया था कि आप टीम गठित करिए। केंद्र ने भी कई बार ये संदेश भेजा है इन 40 नेताओं को कि आप आकर चर्चा करो, विषय पर बात करो। मगर 26 जनवरी से लेके 26 मई आने वाली है, उन 40 लोगों ने हजारों लोगों को अलग अलग धरना स्थल पर बैठा रखा है, मगर उसके बावजूद भी वो चर्चा करने को नहीं आ रहे। ये साबित कर देता है कि उन लोगों की मंशा आज किसानी को बचाने की नहीं, अपने खुद के निजी फायदों की है। और मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा कर वहां कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्टेरॉयड के बारे में समाज में गलत धारणा फैली है, बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड का इस्तेमाल न करें। के बारे में समाज में शायद एक गलत धारणा बन गई है कि स्टेरॉयड खाने से और तुरंत खाने से और जल्दी ही बीमारी में शुरुआत करने से उसकी हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, बेहतर ठीक हो सकते हैं। ये एकदम गलत धारणा है। और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस समय करना, कब नहीं करना, इसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम कतई ना करें।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना के इलाज के लिए लोगों को रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कमी न हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। उसमें से 30,000 के करीब सिलेंडर 31 मई तक राज्यों के पास पहुंच जाएंगे। रेमडेसिविर के बारे में, टोसिलीजुमाब के बारे में भी बहुत सारी पिछले समय में चर्चा रही है। इन दवाइयों को भी कब इस्तेमाल करना, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना, इसके बारे में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं और सरकार ने पूरा प्रयास करके जो इन दवाइयों की कमी थी इनका प्रोडक्शन रैंप अप करके और ये सुनिश्चित किया है कि अब ये दवाइयाँ सारे देश में सरकारी व्यवस्था से भी स्टेट्स को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस समय देश भर के अंदर जो है 10,000 साढ़े 10,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा जो एलोकेशन है वो 26 हाई बर्डन स्टेट्स को ऑलरेडी किया गया है। अभी भी 1,27,000 और सिलेंडर्स हम लोगों ने उपलब्ध कराने के लिए सारी प्रक्रियाओं को ऑन किया है और उसमें से भी करीब 30,000 के करीब सिलेंडर्स जो है वो अभी 31 मई तक स्टेट्स के पास पहुंच जाएंगे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने ब्लैक फंगस पर नियंत्रण को लेकर राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 20 बेड की क्षमता वाले वार्ड तैयार किए हैं। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके पास कोई भी ब्लैक फंगस का मरीज उपचार के लिए आता है तो उसे तुरंत समीप के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,67,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,79,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक देश भर में 18 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 75,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 6,26,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर बढ़कर 88.33% और मृत्यु दर अब 0.98% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 50 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क राशन वितरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राशन डिपो धारक ने बताया कि सैनिटाइजेशन करने के साथ साथ शारीरिक दूरी का पालन करते हुए राशन दिया जा रहा है। पैसे लिए जा रहे हैं उनके। गेहूँ फ्री सरकार तरफ से आ रहा पड़ा है 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से। बाकी हम मशीनों पे सैनिटाइज करवा रहे हैं हाथों को सबके, हर तरीके से सुविधा बना रखी है और सबको हम गैपिंग के हिसाब से खड़ा कर रहे हैं ताकि भाई ये महामारी का दौर है तो सर बचे रहें। हम भी कुछ चाहते हैं, हम भी दिन रात सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, हम भी चाहते हैं कि हर कोई बचा रहे। तो हमने मशीनों पर सबके लिए सैनिटाइजर रखा है। पब्लिक जो लाइनों में खड़ी होने के लिए हमने गोले बनवा रखे हैं और सबको 1-1 गज की दूरी करके हमने खड़ा कर रखा है। राशन लेने आने लाभार्थियों ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन मिलने से उन्हें बहुत सहारा मिला है और वे इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हाँ जी, मुफ्त मिला है जी और 5 किलो फालतू मिला है। ये जी के लॉकडाउन में फ्री गेहूँ मिल रहा है, बहुत हेल्प हो रही है इससे। बिल्कुल जी, बहुत राहत मिलेगी इससे। 5 किलो दे रहे हैं जी। वो तो ये इसमें चीनी है, नमक है और गेहूँ है। चीनी नमक के पैसे लिए जा रहे हैं और गेहूँ फ्री दिया जा रहा है। इसमें 5 किलो अलग एक्स्ट्रा। बढ़िया करा डिपो होल्डर, अभी तो वहाँ से आ नहीं रहा, बाकी अपनी तरफ से कर रहे हैं कि जो भी सुविधा हो सके कॉलोनी वाले को तो वो कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल डिस्टेंस करवा रखा है, सबको दूर दूर करके वही जब ही दे रहे हैं। नहीं सरकार का ही बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी डिपो होल्डर जो इन्होंने भी किया तो बहुत अच्छा लगा है। सरकार भी चलो बढ़िया है जो कर रहे हैं। पंचकुला के किसानों ने फसल बिक्री के बाद 72 घंटे के अंदर भुगतान सीधे बैंक खाते में आने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। पंचकुला के करनपुर और बतौड़ गांव के किसानों ने सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में पैसे डालने के फैसले को सराहा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी धनराशि के लिए बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
42 क्विंटल कणक बेची है, जो कि मेरे खाते में पैसे आ चुके हैं। पैसे लगभग तो सही आए हैं और ये सही बात है। तो किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट के लिए योजना बनाई है, इसका अच्छा असर और लाभ हुआ है। मैंने भी खुद करीब 100 क्विंटल जो है गेहूँ मंडी में बेचा है और MSP पर बेचा है और उसका पैसा सही समय पर मेरे खाते में आ गया है। सरकार ने जो स्कीम चलाई है जिसमें सीधे खाते में पैसे आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ उससे और मेरे बहुत जल्दी फसल गिरी और तभी जल्दी पैसे खाते में आ गए। मेरा इस बार 38 क्विंटल का अपना गेहूँ मैंने बेची है और मेरा पैसा सीधा डायरेक्ट खाते में आया है, उसमें आड़ती का कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से डायरेक्ट यूज किया है, जैसे मेरी ज़रूरतों की उस हिसाब से मैं निकालता हूँ। ये स्कीम चलाई हुई है, डायरेक्ट मतलब आड़तियों को छोड़ के खाते में पैसे, किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसे आए हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ। हमारे टाइम पे पैसे आ गए हैं और टाइम पे हमारे को मतलब अपनी फसल बोने में आगे आसानी होगी। पहले आड़तियों के पास आते थे, कभी वो लारा लाते थे, आज पैसे नहीं आए, कल देंगे, परसों देंगे, खाद खरीदने में भी, बीज खरीदने में पैसा नहीं। इससे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल हरियाणा ग्रामीण सड़क एवं आधारभूत विकास एजेंसी की 6ठी कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले फेज और दूसरे फेज के अंतर्गत आवंटित कार्य को पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत तीसरे फेज के तीसरे जत्थे को सबसे पहले अप्रूवल मिली है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले फेज के अंतर्गत 426 सड़कों व दूसरे फेज के अंतर्गत 88 सड़कों और 18 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया है। बैठक में जानकारी दी गई कि तीसरे फेज के दूसरे जत्थे के अंतर्गत 120 सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल 549.51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिला यमुनानगर के किसान धर्मवीर कंबोज ने ऐसी मशीन का निर्माण किया है जिसमें सफ़ेद लहसुन को 80 डिग्री के तापमान पर लगातार 15 दिन तक रखने पर सफ़ेद लहसुन भूरा लहसुन बन जाता है और लहसुन का स्वाद वास्तविक रूप से बदलकर मीठा भी हो जाता है। धर्मवीर ने बताया कि पहले भारतीय उपभोक्ताओं को ये लहसुन विदेशों से मंगवाना पड़ता था, जिसके दाम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस मशीन की सफलता से किसान अपने सफ़ेद लहसुन को भूरा कर इसकी बिक्री अच्छे दामों पर कर कई गुना लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में इस उत्पादन की मांग देश और विदेशों में भी हो रही है और वे युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भरता को अपनाकर स्वावलंबी बन सकें। मशीन अब के बार बनाई, इसमें एक समय में 250 किलो लहसुन डाली जाती है। जो हम खेती करते हैं वही लहसुन को ताजी इसमें डालते हैं और ये वाइट लहसुन होती है, कच्ची लहसुन, और इसको फिर मशीन में डाल करके इसमें पानी डाल करके इसको 80 डिग्री टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं और ये फिर 15 दिन तक इसी में रेगुलर रहती है। बीच बीच में इसको अल्टा पल्टी करते हैं और अब ये ब्लैक बनना शुरू हो गई है और ये ब्लैक गार्लिक हो गई है और इसकी अब डिमांड भी आ रही है। प्रशिक्षण लेने वाले किसान ने बताया कि किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर इस तकनीक को अपनाना चाहिए, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। मैंने इनकी वीडियो देखी थी, इस पर पता चला था कि इन्होंने वाइट गार्लिक को ब्लैक बनाने का जो मशीन की बनाई है उस पर प्रोसेस की हुई है। भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और ये जो वाइट गार्लिक है ये बहुत सस्ता बिकता है और इसको जो ब्लैक गार्लिक करने से इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा होती है। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा कि अगर किसान इस फूड प्रोसेसिंग मशीन का प्रयोग करेंगे तो उन्हें कृषि के उत्पादन में और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से काफ़ी लाभ होगा। इससे जो है हमारे जो एक ग्रीन बेल्ट है, गार्लिक की बेल्ट है, इसमें बहुत मात्रा में लहसुन होता है। यमुनानगर फतेहगढ़ से लेके करनाल तक ये पूरी यमुनानगर की बेल्ट है जिसमें काफ़ी मात्रा में कई सौ एकड़ में जो है लहसुन होता है। अभी भी खैर इस साल तो अच्छे रेट रहे हैं पर कई बार इसके रेट बहुत डाउन हो जाते हैं। अगर ये मशीन इसकी कामयाबी की तरफ चली जाती है और लोग इसको ले लेते हैं तो ये स्वाभाविक है कि जो हम 2 गुने रेट की बात कर रहे हैं ये 10 गुने से भी ज़्यादा इनकम ज़्यादा बढ़ा देगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान नेताओं से की अपील, कृषि कानूनों को लेकर भ्रम न फैलाएं। अगर कोरोना के मामले में कमी बनी रही तो दी जा सकती है अतिरिक्त छूट।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल न करें स्टेरॉयड। सरकार रेमडेसिविर व अन्य दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत। ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने कसी कमर। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 20 बेड की क्षमता वाले वार्ड तैयार। दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। और कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनी गरीब लोगों के लिए वरदान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।